नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर और बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से आप चौक चौराहों में आप देखते थे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो, जैसे हाई डेफिनेशन कैमराज हर चौक चौराहों पर, ताकि कोई वायलेशन ना करे। इसी चीज का मद्देनजर रखते हुए बताना चाहेंगे आपको, अब आपको वो सीसीटीवी कैमराज मिनी बसेस और स्कूल बसेस में देखने को मिलेंगे। यानी ये मैंडेटरी कर दिए गए हैं और ये किए हैं डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कुछ ऐसे संदिग्ध लोग मेटाडोरों में या बसेस में बैठ जाते हैं जिसका शायद बाद में कोई बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पर कहीं ना कहीं इस तरह का कदम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से उठाया गया ये कदम आने वाले समय में कारगर साबित हो सकता है। और इसी के चलते जो स्कूल बसों की अगर बात करें या मेटाडोर्स की बात करें, कई बार हमारी छात्र छात्राएं भी उसमें बैठती हैं और जिसके चलते कई बार उन्हें टीजिंग का सामना करना पड़ता है, उनके साथ छेड़खानी होती है। और जब बाद में जो छेड़खानी करने वाले जो लोग हैं वो चुंगल से भाग जाते हैं और कहीं उनका आता पता नहीं रहता। पर शिक्षकों के यानी उन बच्चों के दिमाग में, उन बच्चियों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो डर हमेशा रहता है कि ना जाने आने वाले समय में उनके साथ फिर से इस तरह की घटना हो। पर कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे को भी देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये जो कदम है ये काफी कारगर साबित हो सकता है। बताना चाहेंगे आपको कि द डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की ओर से बताना चाहेंगे आपको, शुक्रवार को सड़कों को सुरक्षित और यात्रियों के लिए सुखद बनाने के लिए, यानी कि बताना चाहेंगे आपको ये एक फैसला लिया गया और डिसीजन जो था, ये जो करंट ईयर की जो तीसरी मीटिंग थी और जिसे चेयर कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन जी, और साथ ही साथ चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो हमारे यात्री हैं उनकी यानी कि यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह के कदम भी उठाए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डीआरएसी ने जिले में सड़कों पर वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे और अन्य रसद की उपलब्धता, आवश्यकता और वृद्धि का आंकलन किया है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे डीआरएसी यानी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने यह भी असेस किया कि जो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट होगी खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसे उन्होंने ये भी कहा कि साफ तौर पर जो लोग यानी कि जो यात्रा करते हैं या हमारे ये कहेंगे कि यात्री होते हैं या हमारी जो भी सवारियां होती हैं उनके लिए यानी कि ये सुखद सफर होगा और साथ ही साथ सुरक्षित भी होगा। इसीलिए उन्होंने ये जो आदेश दिए हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जो डीसी ने एआरटीओ डोडा के साथ पंजीकृत सभी स्कूल बसों को, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट डोडा आरटीओ ऑफिस से जो रजिस्टर्ड बसेज हैं स्कूल बसों और मेटाडोरों में सीसीटीवी कैमराज लगाने के आदेश दिए हैं। और कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वह सभी सड़कों पर ग्लो साइन बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड और इमरजेंसी रिस्पांस टीम के संपर्क नंबर वाले बोर्ड लगाए। डीआरएससी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी ने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को सतर्क करने के लिए दुर्घटना स्थलों पर स्मारक बनाने का भी निर्देश दिया है। और एजेंसियों को सभी सड़कों से अतिक्रमण यानी कि एंटी इंक्रोचमेंट जो एनक्रोचमेंट हटाने को भी आदेश दिए गए हैं। एनएचआईडीसीएल एवं अन्य एजेंसियों द्वारा चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरेज लगाने के निर्णय पर बैठक में सूचित किया गया था कि धनराशि प्रदान करने एवं आवश्यक स्वीकृति के लिए मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया। यानी साफ तौर पर अब आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो एक कदम उठाया गया वाकई सराहनीय कदम है, क्योंकि कई बार अगर बताए स्कूली बसेज में या ये कहें मेटाडोर में जो हमारी बच्चियां बहन बेटियां जब कॉलेज या स्कूलों की ओर जाते तो कई बार उनसे उन बसों में छेड़खानी होती है। कई बार वो बच्चियां डर का दुबक्का चुप रहती हैं और कई बार माता पिता उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आना जाना, स्कूलों में या कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए तो जाना होता है, तो माता पिता ये भी डरते हैं कि कभी अगर शिकायत करती तो वो लोग जनी छेड़खानी करने वाले लोग आने वाले समय में उनके साथ कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसी के डर के चलते कहीं ना कहीं इन चीजों को दबाया जाता है, जिससे चलते इस ऐसी शरारतें करने वालों को या छेड़खानी करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। पर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते
रखते हुए एक एस्पेक्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर पुंछ और राजौरी की बात करें, लगातार की जिस तरह से आतंकी यानी कि एक आतंकियों ने अपना कोहराम मचाना शुरू किया, उसी के चलते लगातार हम डांगरी से लेकर बीमर गली और बीमर गली से लेकर अगर केसरी जंगल की कंडी, राजौरी के कंडी इलाके की बात करें तो किस तरह से आतंकियों ने यानी कि रेकी कर कर किस तरह से उन्होंने ये अपनी जो ये कहेंगे कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिसमें हमने अपने वीर जवानों को खोया और कई मासूम स्थानीय लोगों की भी जान गई। तो इन्हीं सारी चीजों को नजर, उन्हीं का असर कहीं ना कहीं आगे पीछे के इलाकों पर भी पड़ेगा। पर उसी के चलते डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से जो डीसी डोडा है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और वाकई ये सराहनीय इनिशिएटिव है। साफ तौर पर उन्होंने आदेश दे दिए गए जो भी आरटी ऑफिस से जो स्कूली बसेस या मेटाडोर रजिस्टर्ड हैं उनके लिए अब ये आदेश दिए गए कि अब उन बसों में और स्कूली बसों और मेटाडोर्स में अब सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होंगे। और उसके लिए एक ये बात ये होगी सही कहीं ना कहीं कि जब ये कैमराज इंस्टॉल होंगे, कोई भी अगर यानी कि शरारती तत्व अगर कहीं ना कहीं मेटाडोर के माध्यम से सफर करता होगा या उसकी संदिग्ध जो उसकी जो हरकतें होंगी वो उस कैमरे में कैद हो जाएंगी और लोग ऐसा करने से कहीं ना कहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें जब पता चलेगा कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और फोर्सेस के साथ साथ इन कैमरास की नजर में भी हमें उनकी यानी कि सर्विलेंस में भी है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक डर होगा। और उसी के चलते अगर स्कूल की बात करें तो कई बार इस तरह की चीजें भी आती है जो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी माता पिता को नहीं बता पाते, पर उन पर भी अब पैनी नजर रहेगी कि स्कूल के बसों में भी अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। और कहीं ना कहीं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए ये काफी एक कारगर कदम साबित हो सकता है। और अगर सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर मेटाडोर्स में भी कहा है कि आने जाने के लिए, और जब भी ऐसे आतंकी या ऐसी शरारती तत्व जो हमारे देश को, जो जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो उनकी हरकतों पर भी पूरी कैमरे में वो कैद हो जाएगी। क्योंकि जब अगर मेटाडोर में कोई भी सवारी जो है सवारी सफर कर सकती है, तो जब वो सफर करते हैं तो जब अगर कैमरास इंस्टॉल होंगे तो उनकी हर एक हरकत उस कैमरे में कैद हो जाएगी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं इन पर ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या ऐसी आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व, देशद्रोही गतिविधियों में या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो लोग मेटाडोर या इस तरह की गाड़ियों का सहारा लेते हैं अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। पर इनकी वजह से, इस कैमरास की इंस्टॉलेशन की वजह से काफी उपयोगी साबित हो जाता है। अगर कोई भी इस तरह की छेड़खानी कर भागने का प्रयास करेगा पर वो कैमरे की नजर से नहीं बच पाएगा। अगर कोई उस मेटाडोर में कहीं ना कहीं अगर सफर करता है, कोई एंटी नेशन एक्टिविटी करता है या कोई देश विरोधी गतिविधि करता है या आतंकी कोई होगा, अगर कहीं वो कहीं और जगह जाकर पकड़ा जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसकी यात्रा जो होगी उसके माध्यम से अगर जिस मेटाडोर में या बस में वो बैठकर सफर करेगा, अगर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होंगे तो पूरी तरह से उसकी पहचान उससे निकाली जा सकती है। तो उन्हें पकड़ने में कहीं ना कहीं हमारी पुलिस और कहीं हमारी फोर्सेस को भी काफी लाभ हो सकता है एक कदम। और देखना यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का माहौल है, आने वाले समय में अगर इस तरह के कदम हर डिस्ट्रिक्ट में यानी पूरे जम्मू डिवीजन की या कश्मीर डिवीजन की बात करें तो अगर इस तरह की सीसी इनिशिएटिव जिस तरह से सीसीटीवी कैमरास अगर बसेस में या स्कूली बसेस में या मेटाडोर में अगर इंस्टॉल किए जाए तो कई हद तक क्राइम रेट को कम किया जा सकता है, यानी उस पर काबू पाया जा सकता है। और जो क्राइम करने वाले या क्रिमिनल हैं उनके मन में भी एक डर होगा, क्योंकि ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि अगर अपनी गाड़ी से, कोई पर्सनल गाड़ी से अगर इस तरह की गतिविधि या कोई किसी क्राइम को अंजाम देने जाता हो तो आज के दौर में लगातार जिस तरह से माहौल है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, तो हर चौक चौराहे पर आपको नाका दिखेगा, पुलिस का होगा या सुरक्षा बलों का नाका होगा। तो अपनी गाड़ी में जब लोगों को चेकिंग की जाती है तो उसमें जल्द पकड़े होने की आशंका होती है कि हमारी सुरक्षा बल और पुलिस की पैनी नजर रखती है। पर कई बार लोग उस तरह से बचने के लिए अगर कईयों के माइंड में अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज करनी है या कोई ऐसी देश विरोधी गतिविधि करनी है तो कोशिश करते हो मेटाडोर या बसेस का सहारा ले, क्योंकि अब ये कदम जो है वाकई एक सराहनीय कदम है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जम्मू डिवीजन में अगर हर एक मेटाडोर में या मिनी बसेस या स्कूली बसेस में इस तरह की अगर कैमरास की इंस्टॉलेशन हो जाती है तो कई हद तक पुलिस को फायदा मिलेगा इस चीज का और क्रिमिनल्स के भी कहीं ना कहीं हौसले पस्त होंगे। क्योंकि लगातार बच्चियों की अगर बात करें
तो बच्चियों के साथ प्रताड़ना जो होती है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है। कई बार जब हम छोटे थे, या आप हमारी बहनें जो हमें देख रही वो भी छोटी थी, कई बार हम मेटाडोर में जब सफर कर घर आते थे, कई लोग उस मेटाडोर में यानी ड्रिंक कर यानी कि जो यानी शराब का सेवन कर चढ़ते थे, कई लोग ड्रग्स लेकर चलते, तो कई भी बच्चियों के साथ छेड़खानी करते थे। अब कैमरा की पैनी नजर से वो लोग भी बचने वाले नहीं। कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के लिए भी एक सुरक्षा का कवच बनकर ये जो कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे वो उसका काम करेगा। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में पूरे जम्मू डिवीजन में इस तरह के कैमराज की गाड़ियों में, बसेस में और स्कूली बसेस में और मेटाडोर में इंस्टॉलेशन होना कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि क्राइम रेट को कम करने में काफी यानी सिद्ध साबित हो सकता है। आपका क्या कहना है इस यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की है इसके इस कदम को? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।